गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीएलपी प्रोजेक्ट। डीएलपी प्रोजेक्टर के पहले हम प्रोजेक्टर का मीनिंग क्लियर करेंगे। जो प्रोजेक्टर है एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर को हम आउटपुट डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम प्रोजेक्टर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वह लाइट प्रोजेक्शन के आधार पर काम करके एक लाइट को सफेद स्क्रीन या एक बड़ी दीवार पर दर्शाता है, जिससे हमारे सामने एक क्लिप या एक इमेज प्रदर्शित होती है जिसे हम आउटपुट के तौर पर लेते हैं, इसलिए इसे आउटपुट डिवाइस का नाम भी दिया गया है। देन आता है इट शो द एक्शन हैपनिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जो प्रोजेक्टर है हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर हो रहे प्रत्येक कार्य को दर्शाता है। नेक्स्ट है दिस अलो अस टू सी आवर वर्क ऑन द बिग स्क्रीन। जो प्रोजेक्टर है हमें कंप्यूटर द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को बड़ा करके दिखाता है। जैसे हम MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट पर कार्य करते हैं तो प्रोजेक्टर की मदद से हम उसे एक बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम प्रोजेक्टर की एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है सिनेमा घर। जब हम लोग सिनेमा घर में जाते हैं तो प्रोजेक्टर की मदद से ही हम फिल्म को एक बड़े पर्दे पर देखते हैं। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है एक क्लासरूम में सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए किया जा सकता है, अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए किया जा सकता है, और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो जो है कि ये छोटी से छोटी इमेज को बड़ा करके दिखाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो फर्स्ट वन हमारे पास आएगा पोर्टेबल प्रोजेक्टर। पोर्टेबल प्रोजेक्टर। इसमें हमारे पास सेकंड वन आएगा अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर। अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर। नेक्स्ट एंड थर्ड वन हमारे पास आएगा होम सिनेमा प्रोजेक्टर। होम सिनेमा प्रोजेक्टर। जो फोर्थ वन हमारे पास आएगा वो आएगा डीएलपी प्रोजेक्टर। अगर हम फर्स्ट वन की बात करें पोर्टेबल प्रोजेक्टर, जो पहले समय था तब इतने अच्छे प्रोजेक्टर नहीं थे। जैसे जैसे समय में बदलाव आया, तकनीक में बदलाव आया तो आए पोर्टेबल प्रोजेक्टर। अगर हम इनकी बात करें तो ये आकार में छोटे होने के कारण इनका प्रयोग करना आसान था और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी आसान थे। इनका जो इस्तेमाल था हम छोटे बड़े क्लासरूम और मीटिंग रूम्स में कर सकते थे। नेक्स्ट बात करते हैं अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर की। जो अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है ये कम जगह घेरता था। इसका इंस्टॉलेशन स्पेस कम होने के कारण भी ये अच्छी तरह से काम करता था, इसलिए इसका इस्तेमाल भी हम सभागार में, मीटिंग रूम और फैमिली व्यूअर फंक्शन इत्यादि में आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है होम सिनेमा प्रोजेक्टर। अगर हम होम सिनेमा प्रोजेक्टर की बात करें तो इनका इस्तेमाल आमतौर पर घरों में होता था, सिनेमा देखने के लिए होता था, इसलिए इनका नाम होम सिनेमा प्रोजेक्टर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीएलपी प्रोजेक्टर। अगर हम डीएलपी प्रोजेक्टर की बात करें तो इसका जो पूरा नाम है वो है, अगर हम डीएलपी प्रोजेक्टर की बात करते हैं तो इसका जो पूरा नाम है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग
प्रोजेक्टर। अगर हम डीएलपी प्रोजेक्टर की बात करें तो इसमें जो था स्मॉल माइक्रोस्कोपिकल मिरर की बनी एक चिप का प्रयोग होता था, जिसमें लाखों तक दर्पण लगे होते थे और जो प्रत्येक सेकंड में हजारों तक प्रकाश दर्शा सकता था। ये जो है हमें शार्प इमेजेस प्रदान करता था, इसका रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा था और यह 3D आउटपुट की क्षमता रखता था। अगर हम 3D आउटपुट क्षमता की बात करें तो ये जो थे एक चिप या 3 चिप के रूप में बनाए गए थे। अगर हम एक चिप की बात करें तो उसमें जो था 16 मिलियन तक रंगों का प्रकाश दर्शाया जा सकता था। अगर हम थर्ड डीएलपी प्रोजेक्टर की बात करें, 3D डीएलपी की प्रोजेक्टर की बात करें तो उसमें जो था 35 ट्रिलियन तक रंगों का प्रकाश दर्शाया जा सकता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टिल एंड मूवी प्रोजेक्टर की। स्टिल एंड मूवी प्रोजेक्टर। अगर हम स्टिल फोटोग्राफी की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम आसानी से अपने कैमराज में कर सकते थे। अब जो 70 का दशक था तब जो थी स्टिल फोटोग्राफी काफी महत्वपूर्ण थी। इनका इस्तेमाल एजुकेशन लाइन में काफी किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता रहा तो मूवी प्रोजेक्टर का आविष्कार हुआ। तो मूवी प्रोजेक्टर की जो थी भूमिका एजुकेशन लाइन में बढ़ती चली गई और जो स्टिल फोटोग्राफी थी उसकी जो भूमिका थी कम होती गई। अगर हम मूवी प्रोजेक्टर की बात करें तो इसे मोशन पिक्चर फिल्म्स इत्यादि का भी नाम दिया गया। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन पिक्चर फिल्म्स। नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन पिक्चर फिल्म्स। अगर हम मोशन पिक्चर फिल्म की बात करें तो इसका जो एजुकेशन लाइन में प्रयोग किया जाता था, इसका हम इस्तेमाल बच्चों की एनकरेज पावर को बढ़ाने के लिए कर सकते थे। इसमें जो फर्स्ट वन हमारे पास आता है वो आता है हिस्टोरिकल इवेंट्स फिल्म्स। फर्स्ट वन है हमारे पास हिस्टोरिकल इवेंट्स फिल्म्स। जो सेकंड वन हमारे पास आता है वो आता है स्पोर्ट्स फिल्म्स। सेकंड है स्पोर्ट्स फिल्म्स। हमारे पास जो थर्ड वन आएगा वो आएगा सोशल फिल्म्स। सोशल रिलेटेड फिल्म्स। लास्ट वन हमारे पास आएगा फिल्म्स ऑन जियोग्राफिकल प्लेसेस एंड कंडीशन। फिल्म्स ऑन जियोग्राफिकल प्लेसेस एंड कंडीशन। अगर हम इसमें फर्स्ट वन की बात करें हिस्टोरिकल इवेंट फिल्म की, तो जो इसका इस्तेमाल था एजुकेशन लाइन में बच्चों को हम इतिहास के बारे में जागरूकता ला सकते थे। इसमें जो फिल्म्स की हम भूमिका बता सकते हैं वो आ सकता है भगत सिंह फिल्म, झांसी की रानी, अशोका, मिशन मंगल एंड इंडिया एमर्जेस इत्यादि। अगर हम बात करें सेकंड वन की तो इसमें जो था बच्चों को स्पोर्ट्स की एजुकेशन देने के लिए प्रेरित किया जा सकता था। इसमें
इसमें हम ले सकते हैं चक दे इंडिया, मैरी कॉम, MS धोनी एंड दंगल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल रिलेटेड फिल्म। अगर हम सोशल रिलेटेड फिल्म्स की बात करें तो जो इसमें था एक सोशल मैसेज दिया गया होता था। इसमें जो एग्जाम्पल के तौर पर हम फिल्म्स ले सकते हैं वो आएगा 3 इडियट एंड तारे जमीन पर। अगर हम 3 इडियट फिल्म पे आए तो उसमें जो था मैसेज था, शिक्षा प्रणालियों की कमजोरियां बताई गई थी और शिक्षा प्रणाली का स्तर बताया गया था और बच्चों पर शिक्षा का दबाव बताया गया था। अगर हम बात करें तारे जमीन पर फिल्म की बात करें तो उसमें जो था एक बच्चे को डिस्लेक्सिया नामक बीमारी थी, मतलब पढ़ने लिखने के नामक अक्षमता थी, जिसके बारे में उसमें बताया गया था। जो उसमें और चीजों में वो बड़ा अच्छा था, जैसे वो पेंटिंग बड़ी अच्छी करता था, उसने एक बोट बड़ी अच्छी बनाई थी। इसमें जो है बच्चों की अपनी अपनी खूबी को दर्शाया गया है कि हर एक बच्चा सीख सकता है और हर एक बच्चे की अपनी एक खूबी होती है जिसके अनुसार वो कार्य करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फिल्म ऑन जियोग्राफिकल प्लेसेस एंड कंडीशन। अगर हम फिल्म ऑन जियोग्राफिकल प्लेसेस एंड कंडीशन की बात करें तो इसमें जो था हम जियोग्राफिकल प्लेस एंड कंडीशन को दर्शा सकते थे बच्चों को एजुकेशन के थ्रू। इसमें जो आएगा द डे आफ्टर टुमारो आ जाती है एंड ग्रेविटी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ टीचर इन इफेक्टिव यूज ऑफ एजुकेशन फिल्म्स। रोल ऑफ टीचर इन इफेक्टिव यूज ऑफ एजुकेशनल फिल्म्स। इसमें जो था कि एक टीचर एजुकेशन फिल्म्स को कैसे एजुकेशन लाइन में प्रयोग कर सकता था। जो इसमें हमारे पास फर्स्ट वन आएगा वो आएगा व्याख्यात्मक भाषण। फर्स्ट वन हमारे पास आता है व्याख्यात्मक भाषण। अगर हम व्याख्यात्मक भाषण की बात करें तो इसका जो प्रयोग है, जैसे एजुकेशन फिल्म्स हम बच्चों को दिखाने जा रहे हैं तो एक टीचर को चाहिए कि उस पर एक व्याख्यात्मक पूरे सार के तौर पर एक भाषण प्रस्तुत करे ताकि विद्यार्थियों को फिल्म को देखने के लिए रुचि जागृत हो। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो आएगा शैक्षिक विषयों की नवीनतम सूची। नेक्स्ट जो है वो है शैक्षिक विषयों की नवीनतम सूची। एक टीचर को चाहिए, इसमें जो है शैक्षिक विषयों की नवीनतम सूची में एक टीचर को चाहिए कि नई नई एजुकेशन फिल्म्स को वो अपने एजुकेशन लाइन में प्रयोग लाए ताकि बच्चों को और एनकरेज पावर को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनावश्यक भागों को हटा देना। नेक्स्ट आता है अनावश्यक भागों को हटा देना। जब हम एक एजुकेशन फिल्म बच्चों को दिखाने जा रहे हैं तो फिल्म इतनी लंबी होती है कि हम पूरी बच्चों के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकते, टाइम की प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो एजुकेशनल पार्ट है वही हम बच्चों को दिखाएं और अनावश्यक भागों को फिल्म्स में से हटा देना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है उपयुक्त चर्चा। उपयुक्त चर्चा लास्ट जो पॉइंट है उपयुक्त चर्चा। एक टीचर को चाहिए कि जब फिल्म कंप्लीट हो जाए तो बच्चों से एक चर्चा प्रस्तुत करे,
बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे और जो डिफिकल्ट पार्ट थे बच्चों को अपने भाषण के थ्रू समझाए, जिससे बच्चों को पूरी फिल्म क्लियर हो सके और एजुकेशन प्राप्त कर सके। तो ये हमारा भी पूरा हुआ। अब नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मूवी प्रोजेक्टर। एडवांटेजेस ऑफ मूवी प्रोजेक्टर। अगर हम एडवांटेजेस ऑफ मूवी प्रोजेक्टर की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट वन हमारे पास आएगा जीवन के वास्तविक अनुभव। फर्स्ट वन हमारे पास आता है जीवन के वास्तविक अनुभव। अगर हम सेकंड वन की बात करें तो हमारे पास आएगा अनुदेशन विधि में भिन्नता। सेकंड वन क्या आएगा? अनुदेशन विधि में भिन्नता। नेक्स्ट वन हमारे पास आएगा चिंतन कौशल का विकास। कौशल का विकास। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो आएगा कक्षा में अतीत और वर्तमान। नेक्स्ट है कक्षा में अतीत और वर्तमान। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें जीवन के वास्तविक अनुभव, अब जो हम बच्चों को एजुकेशनल फिल्म दिखाने जा रहे हैं वो जो है एक किसी न किसी के वास्तविक अनुभव होते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि स्पोर्ट्स फिल्म के बारे में, जैसे हमने दंगल की बात की, मैरी कॉम फिल्म की बात की, MS धोनी की बात की, तो उसमें जो है किसी न किसी व्यक्ति का वास्तविक अनुभव है। जैसे दंगल में फोगाट फैमिली के स्ट्रगल को दिखाया गया है, MS धोनी में धोनी के स्ट्रगल को बताया गया है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुदेशन विधि में भिन्नता। अब जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम भाषण के थ्रू पढ़ाते हैं, भाषण कौशल के थ्रू पढ़ाते हैं। जब हम एजुकेशन लाइन में इन फिल्म्स की इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अनुदेशन विधि में तो भिन्नता होगी ही। नेक्स्ट आता है चिंतन कौशल का विकास। अगर हम चिंतन कौशल की विकास की बात करें तो अगर हम भाषण के थ्रू बच्चों को बताएं तो भी चिंतन कौशल का विकास किया जा सकता है। और अगर हम फिल्म्स के थ्रू, मूवी के थ्रू एजुकेशनल फिल्म को दिखाएं तो भी बच्चों के चिंतन कौशल का जो है विकास किया जा सकता है। जैसे हम ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो ताजमहल की क्लिप, उसकी वीडियो हम प्रदर्शित कर सकते हैं जिससे चिंतन कौशल का विकास हो। और नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास आएगा कक्षा में अतीत और वर्तमान। एक एजुकेशन मूवी के थ्रू हम कक्षा में अतीत और वर्तमान को एकत्रित कर सकते हैं। जैसे हम बात करें विक्रम बत्रा फिल्म की, विक्रम बत्रा के कैरेक्टर की, तो जो शेरशाह मूवी अब बनी है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक अहम भूमिका निभाई है। अब जो विक्रम बत्रा की मूवी जिस पर बनी है वो जो घटना थी वो पहले अतीत में हो चुकी थी। अब जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा के द्वारा उन्होंने वर्तमान में उसे एक फिल्म के थ्रू दोबारा बनाया जिससे हम क्लास में कक्षा में अतीत और वर्तमान एकत्रित हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी जो है लिमिटेशन की, लिमिटेशंस ऑफ मोशन पिक्चर फिल्म्स।
अगर हम बात करें लिमिटेशंस ऑफ मूवी, सॉरी मैंने पहले मोशन पिक्चर फिल्म बोल दिया था, तो इसमें जो हम लिमिटेशन की बात करेंगे, लिमिटेशन ऑफ मूवी प्रोजेक्टर। इसमें जो है फर्स्ट में हमारे पास आ जाएगा कि ये बहुत महंगा है, कॉस्टली है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा महंगा। अब जो मूवी प्रोजेक्टर होते हैं ये काफी महंगे होते हैं, इनका जो इस्तेमाल है हर कोई स्कूल में नहीं किया जा सकता। अब जो हमारे पास सेकंड वन आएगा वो आएगा कुशल कर्मचारियों का अभाव। कुशल कर्मचारियों का अभाव। अब जो प्रोजेक्टर है, अगर हम एक क्लास में प्रोजेक्टर को दिखा रहे हैं तो उसमें जो है कुशल कर्मचारी अथवा शिक्षक, जो कुशल शिक्षक हैं उनकी आवश्यकता होती है। कई कॉलेजेस या स्कूल्स में कुशल शिक्षक नहीं होते, उनको स्टार्ट करना नहीं आता, तो अगर हमें उसे इस्तेमाल करना नहीं आएगा, हम उसे अच्छी तरीके से जांच नहीं पाएंगे, तो हम उसका इस्तेमाल जो है नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करेंगे चर्चा। जो लास्ट में हमारे पास पॉइंट आएगा वो आएगा चर्चा। इसमें जो है प्रोजेक्टर में जो है, जब हम मूवी प्रोजेक्टर की बात करेंगे, अगर जब हम मूवी को कंप्लीट कर देते हैं तो एक जो शिक्षक है उसको लास्ट में चर्चा करनी चाहिए, अपने जो डिफिकल्ट पार्ट है उन्हें दर्शाना चाहिए, ताकि बच्चों को ये क्लियर हो सके, एजुकेशन फिल्म क्लियर हो सके। अगर वो चर्चा ही नहीं करेगा तो एजुकेशन फिल्म नीरस बन जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे।